नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया और मैं प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। 21 अक्टूबर को 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बाबा केदार और बद्रीनाथ धाम में करेंगे दर्शन। चमोली में सेना के अधिकारियों से भी करेंगे मुलाकात। कैबिनेट बैठक में 26 प्रस्तावों पर लगी मोहर। उत्तराखंड न्यायिक सेवा संशोधन नियमावली को मंजूरी। महिला आरक्षण पर लाया जाएगा अध्यादेश, मुख्यमंत्री को किया अधिकृत। अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद कैबिनेट में लिया गया बड़ा फैसला। राजस्व पुलिस को स्टेप बाय स्टेप तरीके से किया जाएगा रेगुलर। 6 थाने और 20 नई चौकियां बनाई जाएगी। कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के दौरे पर रहेंगे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज। संगठन की मजबूती पर होगी चर्चा। जिला और ब्लॉक इकाइयों के अध्यक्षों की लिस्ट भी होगी जल्द जारी। और हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड से इस वक्त की एक बड़ी खबर की। 21 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय ये उत्तराखंड दौरा रहने वाला है। इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 अक्टूबर को केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना भी करेंगे। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि केदारनाथ धाम के दर्शन करने के बाद ही 21 अक्टूबर की शाम को ही बद्रीनाथ धाम में भी प्रधानमंत्री पूजा अर्चना करेंगे। इसके साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में जो निर्माण कार्य चल रहा है और जो बद्रीनाथ में मास्टर प्लान लिया गया है उसकी भी अपडेट लेंगे और सभी कार्यों को लेकर बातचीत भी अधिकारियों से करेंगे। इसके साथ ही चमोली में सेना के अधिकारियों से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात कर सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। करीब 1.5 घंटे चली कैबिनेट में कुल 26 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। महिला आरक्षण पर अध्यादेश समेत न्यायिक सेवा संशोधन नियमावली को मंजूरी देने के साथ राजस्व पुलिस पर बड़ा फैसला लिया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 26 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कैबिनेट ने उत्तराखंड न्यायिक सेवा संशोधन नियमावली को मंजूरी दे दी है। न्यायिक पदों के नाम को लेकर बदलाव किया गया है। तो उधर अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद राजस्व पुलिस के अस्तित्व को लेकर उठ रहे सवालों के बीच कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। राजस्व पुलिस को अब स्टेप बाय स्टेप तरीके से रेगुलर पुलिस में जोड़ा जाएगा। केदारनाथ पुनर्निर्माण को लेकर पुरोहितों और स्थानीय लोगों के 53 भवन के ध्वस्तीकरण और दोबारा बनाने को लेकर नियमावली तैयार हो गई है। राजस्व पुलिस को चरणबद्ध तरीके से रेगुलर पुलिस में जोड़ा जाएगा। इसके लिए 6 थाने और 20 चौकी नई बनाई जाएंगी। पुलिस आरक्षी के 1750 प्रमोशन के पदों पर कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। महिला आरक्षण को लेकर अध्यादेश लाया जाएगा। इसके लिए कैबिनेट ने मुख्यमंत्री को अधिकृत किया है। उत्तराखंड न्यायिक सेवा संशोधन नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। न्यायिक पदों के नाम को लेकर बदलाव किया गया है। बागवानी मिशन में एंटी हेल्डिक योजना में 50% और 25% राज्य देगा। नैनीताल में टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगा। अटल आवास योजना में धनराशि को पीएम योजना के बराबर देने पर मंजूरी दी है। आय लिमिट को 38,000 से बढ़ाकर 42,000 करने का फैसला कैबिनेट में लिया है। बाल संरक्षण आयोग के रिकमेंडेशन से अब 30 दिन तक गैर हाजिर रहने वाले बच्चों के परिवार से संपर्क किया जाएगा। उत्तराखंड लॉजिस्टिक नीति 2022 को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। जीएसटी पंजीकृत व्यापारियों का बीमा 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया गया है। उत्तराखंड में एक नई प्राइवेट यूनिवर्सिटी रुड़की कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग को हरिद्वार यूनिवर्सिटी का नाम दिया गया है। दिवाली डीए और बोनस को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अधिकृत किया गया है। कूड़ा फेंकने और थूकने की सजा में कारावास खत्म किया गया है। मानव अधिकार आयोग की रिपोर्ट मंत्रिमंडल में लाई गई है। कार्मिकों को आउटसोर्सिंग से सेवा योजना में कैसे लिया जाना है, इसको लेकर सैद्धांतिक सहमति कैबिनेट में बन चुकी है। पहला मत था हमारा परिवहन विभाग का, जिसमें उत्तराखंड सड़क सुरक्षा कोष नियमावली में परिवर्तन किया गया है। इसमें जो पहले तक ये व्यवस्था थी कि जो कंपाउंडिंग की फीस है उसका 25% जो है उत्तराखंड सड़क सुरक्षा कोष में जाता था। उस 25% की धनराशि को अब 30% करने का माननीय मंत्रिमंडल के द्वारा निर्णय लिया गया। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष रंगवाल की रिपोर्ट।
वहीं उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जल्द ही राज्य के कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के दौरे पर जाएंगे, जहां वो संगठन की मजबूती के साथ ही आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा की जाएगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज ने बताया कि वो जल्द ही गढ़वाल और कुमाऊं मंडल दौरे पर रहने वाले हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के बाद जिला और ब्लॉक इकाइयों के अध्यक्षों की लिस्ट भी जारी होगी। संगठन का काम चल रहा है। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव आपको पता है 17 तारीख को है। उसके बाद हमारे जिला कार्यकारिणी आपके सामने आ जाएगी और हमारी जो प्रदेश कार्यकारिणी वो भी आपके सामने शीघ्र आने वाली है। और जिला अध्यक्षों के आने के बाद, क्योंकि ब्लॉक अध्यक्षों की सूची जा चुकी है, वो भी मेरे ख्याल से तभी अनुमोदित होकर आएगी। उसके बाद आप लगातार कांग्रेस के कार्यक्रम पहले जिले स्तर पर फिर ब्लॉक स्तर पर देखेंगे। और ये कार्यक्रम कोई राजनीतिक कार्यक्रम इस तरीके के नहीं है, ये अपनी पार्टी के गठन, अपने नीचे की इकाइयों के गठन, अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात, उनको आ रही परेशानियों को समझने को लेकर ये हमारी यात्रा रहेगी। वहीं भाजपा के विधायक बंसीधर भगत एक बार फिर से चर्चाओं में है। उनका एक विवादित बयान सामने आया जिसमें वो देवी देवताओं को लेकर अजीबोगरीब एक टिप्पणी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल हल्द्वानी में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर कालाडूंगी से भाजपा विधायक बंसीधर भगत ने स्टूडेंट्स को सफलता के मंत्र के रूप में अजीब सलाह दी है। हिंदू देवी देवताओं पर अपमानजनक टिप्पणी करते हुए बंसीधर भगत ने माता सरस्वती, मां दुर्गा और मां लक्ष्मी को लेकर विवादित बयान दिया। आप भी सुनिए उनका ये बयान। आज बालिकाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हम मना रहे हैं। वैसे तो एक बात मैं बताऊं, अभी डॉक्टर साहब जी ने बहुत विस्तार से कहा और उन्होंने ये भी कहा बाद में कि लड़कों के लिए बाद में बताएंगे। अब लड़कों के लिए तो रोजी साहब ने बाद में बताया, देवता ने तक वैसे किया, भगवान ने तक आपका पक्ष दिया है। विद्या मांगो तो सरस्वती को पटाओ, बल मांगो, शक्ति मांगो तो दुर्गा को पटाओ। तो यानी दोनों को, महिलाओं को विद्या भी उनसे मांगो, बल भी उनसे मांगो और धन मांगो तो लक्ष्मी को पटाओ। आदमी के पास है क्या? सीखिए, वो पहाड़ में पड़े हुए हैं, लड़के कपड़े को पहने, ऊपर से सिर में सांप रखा हुआ है, गंगा जी और बर्फा से ठंडे में घूम रहे। और एक विष्णु भगवान है, समुद्र की गहराई में छिपे हुए हैं। दोनों की आपस में विचारों की बात भी नहीं होती। तो महिला सशक्तिकरण तो पर्वत तो पूर्व से ही भगवान ने कहा। और आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मैं अपने सभी बच्चियों का भविष्य उज्जवल हो ये कामना करते हुए, विभाग से बहुत कुछ हो रहा है। जब से रेखा जी मंत्री बनी है, मैं रोज देखता हूं कहीं न कहीं बहुत ज्यादा महिला सशक्तिकरण के लिए उन्होंने काम किया। वहीं अब भाजपा विधायक बंसीधर भगत के विवादित बयान पर कांग्रेस ने बंसीधर भगत पर कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि बंसीधर भगत का बयान अमर्यादित है। उनके बयान से करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंची है। बंसीधर भगत के खिलाफ बीजेपी को कार्रवाई करनी होगी। बयान है वो मैं सामान्य बयान नहीं मानता। वो बयान भारतीय जनता पार्टी का पूरा कैरेक्टर उसको एक्सपोज करता है। मतलब आप एक तरफ महाकालेश्वर मंदिर में चुनरी पहन करके भगवान शंकर का आशीर्वाद ले रहे हो, कहीं देश में चुनाव होता है तो आप केदारनाथ जाकर के आशीर्वाद लेते हो, लेकिन आपके पार्टी के नेता जो मंत्री रहे, जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, जो वर्तमान में विधायक हैं, वो देवी देवताओं के बारे में इस प्रकार की उल जलूल बात कर रहे हैं। पार्टी को संज्ञान लेना चाहिए, मोदी जी को संज्ञान लेना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और यह वक्त तो चले एक छोटे से ब्रेक का, बने रहे मेरे साथ। गजवाइंद मॉड्यूल से ताल्लुक रखने वाले आतंकी का हरिद्वार से पकड़ा जाना पुलिस के सत्यापन अभियान और स्थानीय इंटेलिजेंस पर ही सवाल खड़ा करता है। हरिद्वार जैसे संवेदनशील जिले में पुलिस समय समय पर सत्यापन अभियान चलाने का दावा करती है। बावजूद इसके लंबे समय से वहां आतंकी रह रहे थे और अपने मंसूबों को पूरा करने में भी जुटे थे। देखिए, अभी कल गिरफ्तारी किया है, अभी सूचना का आदान प्रदान हो रहा है। सत्यापन जो है लगातार हम कर ही जा रहे हैं और सभी मकान मालिक और जो भी एम्प्लॉयज होते हैं उनको भी हम लगातार अवगत करा रहे हैं कि उत्तराखंड पुलिस ऐप के माध्यम से भी अब सत्यापन जो है आराम से कर सकते हैं। लेकिन इस जो तत्व नया आया है
उस आधार पर जो हमारा जो सत्यापन का फोर्स का और थोड़ा सेंसिटिव करके और बेहतर काम उसमें करें। वहीं नैनीताल जिले में पिछले दिनों हुई मूसलाधार बरसात की वजह से अभी भी 54 सड़कें बंद है, जिसमें कई मुख्य मार्ग, जिला मार्ग और राजमार्ग भी शामिल है। जिलाधिकारी धीराज गर्ब्याल का कहना है कि युद्ध स्तर पर सड़कों को खोलने का काम और बरसात में क्षतिग्रस्त हुई सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का काम जारी है। जिलाधिकारी ने बताया कि लोक निर्माण विभाग, PMGSY सहित निर्माणदायी संस्थाओं को तत्काल सड़कों को दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए गए हैं। देखिए 70 में से काफ़ी सड़कें खुल गई हैं, तो 1-2 दिन में मैक्सिमम सड़कें हमारी खुल जाएंगी। उसमें NH हमारा चल ही रहा था, बीच में बाधित हो गया था, लेकिन उसको अल्टरनेट व्यवस्था जो हमारी मोना से जो सड़क आती है, मोना होते हुए तल्ला रामगढ़ होते हुए, तो वो उस रास्ते से लगातार हमारी गाड़ियाँ चलती हैं अल्टरनेट वे में। और जो रूरल सर्विसेज में वो सड़कों में जितनी सड़कें हमारी खराब थी, उन सब जगह हम लोगों ने JCB वगैरह लगा दिया है और 1-2 दिन में सारी सड़कें हमारी खुल जाएंगी। वहीं पौड़ी बस हादसे के बाद परिवहन विभाग सतर्क नजर आ रहा है। परिवहन विभाग द्वारा सभी जगह टीमें नियुक्त कर दी गई, जो वाहनों पर नजर बनाए हुए हैं, जो कि वाहनों की ओवरलोडिंग करते अगर कोई भी पाया जाता है तो उसके खिलाफ IPC के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। उसका लाइसेंस के साथ ही परमिट भी निरस्त कर दिया जाएगा। जी हाँ, अब पौड़ी में एक बड़ा दुखद हादसा हुआ है और इसके साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि परिवहन जो इन्फोर्समेंट की टीमें हैं वो लगातार चेकिंग करती रहती हैं और हमारी तरफ से प्रयास किया जाता है। और इसके अंतर्गत मेन रूट और ब्रांच रूटों पर ऐसे वाहनों के खिलाफ चेकिंग करी जाएगी जो कि ओवरलोड चल रहे हों या फिर छतों पर सवारियों को बिठाएं। इस अभियान की विशेषता ये होगी कि अगर इस तरह से गाड़ी चलती हुई पाई गई तो उनके विरुद्ध IPC की धारा 279 के अंतर्गत मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। प्रदेश में डेंगू का डंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। लक्सर तहसील के बसेड़ी गांव में डेंगू के कहर से एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि 45 लोग डेंगू के प्रकोप से जूझ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लोगों को डेंगू के डंक से बचने के लिए पिछले 2 दिन से कैंप भी लगाए गए हैं, जहां लोगों की जांच कर उनके ब्लड सैंपल लिए जा रहे हैं। अब तक 83 लोगों के सैंपल लिए जा चुके हैं। डेंगू इंस्पेक्टर कंसवाल ने लोगों को डेंगू के प्रति सावधानी बरतने की अपील भी की है। हमने 83 सैंपल लिए, उसमें जो है 45 जो है डेंगू रैपिड वो पॉजिटिव है। मतलब रैपिड का मतलब ये है कि डेंगू तो उन्हें है, लेकिन कंफर्म जो होगा वो एलाइजा टेस्ट के बाद होगा, जो हमने सुबह दे दिया, शाम तक इसकी रिपोर्ट आ जाएगी। बाकी हमारे अधिकारियों ने कहा आज 1-2 दिन कैंप यहाँ और चलेगा और बाकी जो है आज हमने आशाओं को सारा सामान दिया है, वो घर घर जाके छिड़काव करेगी, इंडोर स्प्रे ना, डेंगू मच्छर के लार्वा मच्छर के लिए। आज शाम से सारी टीम चलनी शुरू हो जाएगी। वहीं लालकुआं में छापेमारी अभियान के दौरान इंडियन ऑयल डिपो से पिथौरागढ़ जा रहे डीजल से भरे टैंक से तेल चोरी करने वाले हाई प्रोफाइल गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर तेल से भरे टैंकर और उपकरण भी बरामद किए गए। पुलिस क्षेत्र अधिकारी ने बताया कि लंबे वक्त से टैंकर्स से तेल चोरी करने की शिकायतें मिल रही थी, जिसको देखते हुए छापेमारी अभियान चलाया गया। SSP पंकज भट्ट ने तेल चोरी के हाई प्रोफाइल मामले का पर्दाफाश करने वाली पुलिस टीम को 2500 रुपये इनाम देने की घोषणा की है। तेल डिपो है, तो यहाँ से इनकी काफ़ी टाइम से शिकायत आ रही थी कि हमारे यहाँ से जो गाड़ियाँ तेल लेके जाती हैं, बीच में शायद उनसे कुछ छेड़छाड़ की जाती है और उनसे तेल निकाला जाता है। क्योंकि उनमें E-लॉक सिस्टम होता है, तो जो वो लॉक है वो जहाँ से भरा गया और जहाँ रिसीविंग एंड है वहीं तक जो है खुलता है। तो ये लोग क्या करते थे, एक गिरोह सक्रिय था इसमें, जो कि उन गाड़ियों के E-लॉक को बिना छेड़े और उन पाइप की कटिंग, जो लॉक के पाइप से उसमें से वो उनको काट के और तेल निकालने के बाद में फिर उसको वेल्ड करके, उसको ग्राइंड करके उसको पेंट कर देते थे, जिससे कि चोरी का पता नहीं लगता था। तो ये घटना काफ़ी टाइम से चली आ रही थी और उनके शिकायत देने पर हमने मुकदमा दर्ज किया 379 IPC में। इसके साथ ही लोहाघाट में खाद्य सुरक्षा अधिकारी योगिता तिवारी ने मिठाई और परचून की दुकानों में औचक छापेमारी करते हुए कई खाद्य पदार्थों के सैंपल भी लिए हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी योगिता तिवारी ने सभी मिठाई व्यापारियों को ताजी मिठाई बेचने, कलर का इस्तेमाल कम करने और दुकानों में साफ सफाई रखने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही नकली चीजें बेचने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। साथ में चेकिंग की जा रही है कि सामान जो भी विक्रय किया जाए वो बिल्कुल ब्रांडेड हो, अच्छी क्वालिटी का हो, पुराना और बाकी सामान बिल्कुल नहीं बेचा जाएगा। मिठाई विक्रेताओं को निर्देश दिए गए हैं कि वो कलर का प्रयोग कम से कम करेंगे और ताज़ी मिठाइयाँ बना करके बेचेंगे। जनरल स्टोर्स के लिए हमने इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि वो अपने स्टोर्स में, अपने प्रतिष्ठानों में बिल्कुल ब्रांडेड सामान को रखेंगे, किसी भी प्रकार का एक्सपायरी सामान विक्रय करते हुए नहीं
मिलने चाहिए और कार्रवाई के दौरान अगर कुछ भी अनियमितता पाई जाती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उत्तराखंड की युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भर्ती परीक्षाओं से जुड़े प्रकरण में एक के बाद एक कड़े फैसले लेकर ये जता दिया है कि युवाओं के भविष्य से धोखा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कड़े प्रहार करते हुए आगे के लिए भी राजनीतिक संकेत दिए हैं ताकि आगे से कोई ऐसी हिमाकत न कर सके। ये रिपोर्ट देखिए। जुलाई महीने में सामने आए उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग भर्ती पेपर लीक मामले के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये ठान लिया था कि वो युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले नेक्सस को उखाड़कर आरोपियों को सलाखे के पीछे पहुंचाएंगे। UKSSC भर्ती पेपर लीक मामले के एक के बाद एक सरकारी भर्ती परीक्षाओं में सामने आई धांधलियों पर STF ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 40 से ज्यादा आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी की है। प्रदेश में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ एक के बाद एक कड़े फैसले लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई एक्शन लिए। कड़े फैसले लेकर सीएम धामी ने राजनीतिक संकेत भी दिए हैं। सीएम धामी ने साफ कर दिया है कि दोषी कोई भी होगा बख्शा नहीं जाएगा। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जरिए 7 साल पहले हुए VPDO के पदों पर भर्ती में घपले का मामला भले ही उनके कार्यकाल का नहीं है, बावजूद इसके 3 बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही धामी सरकार ने इस 1 साल में ताबड़तोड़ एक्शन लिए। 8 अप्रैल 2022 को भ्रष्टाचार की शिकायतें दर्ज कराने के लिए 1064 ऐप को लॉन्च किया गया। 18 मई 2022 को देहरादून में RTO दफ्तर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का औचक निरीक्षण और छापा हुआ, जिसमें RTO दिनेश पठोई निलंबित हुए। हालांकि जांच संतोषजनक होने के बाद उनको बहाल किया गया। 22 जून 2022 आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व IAS रामविलास यादव निलंबित हुए। निलंबन के कुछ देर बाद ही पूर्व IAS यादव की गिरफ्तारी की गई। 22 जुलाई 2022 को UKSSC की स्नातक स्तरीय परीक्षा के पेपर लीक मामले में मुकदमा दर्ज हुआ। इस प्रकरण में हाकम समेत 41 आरोपियों की गिरफ्तारी अब तक हुई है। 8 अगस्त 2022 कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के बहुचर्चित टाइगर सफारी मामले में सेवानिवृत्त IFS किशन चंद समेत अन्य पर मुकदमे दर्ज करने की परमिशन दी गई। 7 सितंबर 2022 परिवहन मुख्यालय में तैनात ARTO आनंद जायसवाल भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरफ्तार हुए। 8 अक्टूबर 2022 VPDO भर्ती घपले में UKSSC के पूर्व अध्यक्ष RBS रावत, तत्कालीन सचिव मनोहर कन्याल और पूर्व परीक्षा नियंत्रक RS पोखरिया को गिरफ्तार किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक ही झटके में मास्टर स्ट्रोक मारते हुए भर्ती परीक्षा घपले मामले में 3 बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई कर ये साफ कर दिया है कि दोषी किसी स्तर का भी हो बख्शा नहीं जाएगा। सीएम धामी के इस बड़े एक्शन लेने के बाद सरकार के खिलाफ हमलावर रुख अपनाए विपक्ष को भी माकूल जवाब मिला है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से स्पेशल ब्यूरो रिपोर्ट। और प्रदेश की खबरों में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। नमस्कार। 21 अक्टूबर को 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बाबा केदार और बद्रीनाथ धाम में करेंगे दर्शन। चमोली में सेना के अधिकारियों से भी करेंगे मुलाकात। कैबिनेट बैठक में 26 प्रस्तावों पर लगी मोहर। उत्तराखंड न्यायिक सेवा संशोधन नियमावली को मंजूरी। महिला आरक्षण पर लाया जाएगा अध्यादेश। मुख्यमंत्री को किया अधिकृत। अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद कैबिनेट में लिया गया बड़ा फैसला। राजस्व पुलिस को स्टेप बाय स्टेप तरीके से किया जाएगा रेगुलर। 6 थाने और 20 नई चौकियां बनाई जाएंगी। कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के दौरे पर रहेंगे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज। संगठन की मजबूती पर होगी चर्चा। जिला और ब्लॉक इकाइयों के अध्यक्षों की लिस्ट भी होगी जल्द जारी।